नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, कंटेंट की कमी नहीं है। कंटेंट यूट्यूब पे आपके पास जो बुक हैं उसमें खूब पड़ा है, तो कंटेंट की तो आपके पास कमी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा प्रजामंडल क्या है, और प्रजामंडल सबसे पहले किस प्रजामंडल का गठन हुआ, सबसे लास्ट में कौन सा प्रजामंडल बना, प्रजामंडल आखिर बनाए क्यों गए थे, प्रजामंडल होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझें कि प्रजामंडल क्या था। तो प्रजामंडल 1920 के दशक में कब बनाए गए थे? 1920 के दशक में प्रजामंडल यानी प्रजा यानी जनता का मंडल, ग्रुप, संगठन। प्रजा का एक ग्रुप था, प्रजा का एक मंडल था। बनाया कब गया? 1920 के दशक में। दशक का मतलब होता है एक 10 साल का जो भी पीरियड हो। 1920 से 30 के बीच का जो समय था उसको 1920 का दशक कहा गया है। अब बनाया क्यों गया था? इस समय के जो ठिकानेदार थे, जागीरदार थे, उनके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे जनता पे, और इसी कारण किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन किए जा रहे थे उसी दौर में। साथ ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में। इन सभी के कारण राज्य की प्रजा यानी राजस्थान में प्रजा में जागृति आई, और जो लोग थे उन्होंने एक संगठन बनाने शुरू कर दिए, प्रजा ने मंडल बनाने शुरू कर दिए, ताकि वो अपने पे जो हो रहे अत्याचार थे उनके विरुद्ध आंदोलन कर सकें, और यही आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। इन आंदोलनों का उद्देश्य क्या था? तो इन आंदोलनों का उद्देश्य था कि जो रियासती शासन था, रियासती मतलब राजा रजवाड़ों का जो शासन था, उनके जो अधीन उत्तरदायी शासन प्राप्त करना। उत्तरदायी मतलब उत्तरदायी शासन का तात्पर्य था कि कुछ ऐसे कार्य थे जिसको करने के लिए जनता को छूट होनी चाहिए, जैसे संघ बना सकें, लोग अपना संघ बना सकें, जनता अपना संघ बना सके, प्रजा अपना संघ बना सके, भाषण देने के, आम सभा बुला सके और जुलूस निकाल सकें। इन सब की जनता को स्वतंत्रता मिले, इसलिए प्रजामंडल आंदोलन बनाए गए। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों को स्थापित करने के बीज कहाँ से पैदा हुए? तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन बनाने के हिम्मत कहाँ से आई, बीज कहाँ से पैदा हुए? कहने का मतलब तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोए गए थे। कहने का मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने आखिर ये बीज क्यों बोए और कब बोए, किस कारण से बोए गए? तो जो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सेलेक्ट हुए थे, बने थे, और इनका जोधपुर राजस्थान में एक यात्रा का प्रोग्राम था, और इसी पृष्ठभूमि में राजस्थान में आंदोलन चल रहे थे। किसके? किसानों के, जागीरदारों के विरुद्ध। जागीरदारों के जो अत्याचार थे उनके विरुद्ध असंतोष था किसानों में, और ये आंदोलन चला रहे थे, और उसी आंदोलन का ये विस्तृत रूप माने, यानी व्यापक असंतोष के कारण जो प्रचलित राजनीतिक आर्थिक ढांचे में विद्यमान था असंतोष, तो किसानों ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से उस समय ठिकानेदार और जागीरदारों के अत्याचारों को तथा कृषि संबंध में आए विचार स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जागीरदारी व्यवस्था उस समय पैतृकतावादी स्वरूप को छोड़कर, पैतृकतावादी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले दादा फिर पिता फिर पुत्र फिर पौत्र, ये जो होती है उसको कहते हैं पैतृकतावादी स्वरूप। जागीरदारी की जो पैतृकतावादी स्वरूप था वह अब सिर्फ पैतृकतावादी ही नहीं रहा था, वो शोषणवादी हो चुका था, यानी जनता का, किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। तो प्रचलित व्यवस्था में असंतोष व्याप्त था, और उनके असंतोष को मूर्त रूप देने के लिए संगठन की आवश्यकता थी, और संगठन की आवश्यकता तो महसूस की जा रही थी, उसको और अधिक गति दी गई और अधिक हिम्मत दी गई, वो दी गई सुभाष चंद्र बोस के
जोधपुर यात्रा ने। 1919 में राजस्थान सेवा संघ स्थापित हो जाने से जनता की अभिव्यक्ति के लिए एक सशक्त माध्यम मिल गया था। 1920 से 1929 तक राजस्थान में होने वाले जो किसान आंदोलन थे उनका नेतृत्व इसी संघ के द्वारा किया गया था। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन हुए। उन सालों को देखते हम, सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल आंदोलन हुआ, तो जयपुर प्रजामंडल सबसे पहले बना था 1931 में। बूंदी का भी 1931 में बना था। जय हुई तब बूंदी के लड्डू मिले। किसने दिए? माँ ने दिए, यानी मारवाड़। कोटा धौलपुर से लाकर, कहाँ से लाकर? कोटा धौलपुर से, तो इतना तो आपको याद हो गया, करम से। बीकानेर प्रजामंडल, शाहपुरा मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर, सिरोही प्रजामंडल, करौली 1938 में, किशनगढ़ 1939 में, कुशलगढ़ 1942 में और बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में। सबसे बाद में कौन बना? फिर डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में, प्रतापगढ़ प्रजामंडल बना 1945 में, जैसलमेर प्रजामंडल बना 1945 में। तो प्रतापगढ़ और जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में बनते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल सबसे बाद में बना था, जो कि 1946 में बना था। अब जयपुर प्रजामंडल का हम मोटा मोटा थोड़ा सा उल्लेख कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी विस्तार से लेंगे तो आसानी से हम कर पाएंगे कुछ प्रश्न। तो राजस्थान में राज्य जो जयपुर प्रजामंडल था उसकी स्थापना कब हुई? कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में 1931 में सबसे पहले गठित होने वाला ये प्रजामंडल था। जन सहयोग न मिलने के कारण ये 5 वर्ष तक निष्क्रिय ही रहा। क्यों निष्क्रिय रहा? इसको जन सहयोग नहीं मिला। 1931 में गठित हो गया था कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। ये भी ध्यान रखना आपको, किसकी अध्यक्षता में? कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। जन सहयोग नहीं मिलने के लिए 5 वर्ष निष्क्रिय ही रहा, जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। पुनर्गठन हुआ फिर इसका 1936 में। ये भी साल पूछ ली जाती है कि इसका पुनर्गठन कब हुआ, तो 1936 में, यानी 5 साल बाद, क्योंकि 5 साल निष्क्रिय रहा जनता का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण। फिर जमना लाल बजाज, सेठ जमना लाल बजाज, हीरा लाल शास्त्री और चिरंजी लाल मिश्र, कई बार तीनों का नाम पूछ लिया जाता है, कौन कौन थे? जमना लाल, हीरा लाल और चिरंजी लाल, लाल ही लाल थे तीनों। तो इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है। जमना लाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को सीकर जिले के काशी का बास गांव में होता है। हीरा लाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान हो। 1949 में पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? हीरा लाल शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने के कारण, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? जयपुर प्रजामंडल ने। जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लेने के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल थे उस समय, उनके साथ एक समझौता किया जाता है, उसका नाम रखा गया जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच होता है? हीरा लाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच। इस नवगठित प्रजामंडल ने 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया। 1938 ईस्वी में जमना लाल बजाज इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। 8 से 9 मई 1938 को इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी सभा का, किस सभा का? शेखावाटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर लिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। हीरालाल शास्त्री की जो लोकप्रिय गीत था हीरालाल शास्त्री का, परले प्रतीक्षा नमो नमः, शास्त्री जी का लोकप्रिय गीत था, ये भी कई बार पूछा जाता है, फैक्ट है महत्वपूर्ण। और जयपुर जो पब्लिक काउंसिल एक्ट 1939 था, जयपुर लोक परिषद अधिनियम जिसको बोलते हैं, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जो भी गैर सरकारी संस्थाएं होंगी उनका सरकार में पंजीयन करना आवश्यक होगा। 1 फरवरी 1939 को जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। कब अवैध घोषित किया गया? 1 फरवरी 1939 को। जमना लाल बजाज का जयपुर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। जमना लाल बजाज तथा अन्य सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बूंदी नेताओं के साथ सरकार का व्यवहार अभी भी अनुचित ही था। जो बंदी बनाए गए थे नेता, उनके साथ सरकार का व्यवहार बहुत गलत रहा। जमना लाल बजाज को
किस बंगले में रखा गया और पढ़ने के लिए अखबार तक नहीं दिया जाता था। 1 फरवरी 1939 को प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसका नेतृत्व चिरंजीव लाल मिश्र कर रहे थे। स्त्रियों ने भी इस प्रजामंडल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें कौन थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री और दुर्गा देवी शर्मा। हीरालाल शास्त्री की घोषणा के अनुसार 12 मार्च 1939 को हीरालाल शास्त्री ने घोषणा की और जयपुर दिवस से मनाया गया। तारीख कौन सी थी? 12 मार्च 1939 को। सरकार द्वारा प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई और गांधी जी की तरफ से भी निर्देश मिल गया, तो अब जो सत्याग्रह आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया। ये प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण कंटेंट था आपके लिए। प्रजामंडल आंदोलन क्या है और सबसे पहले गठित जयपुर प्रजामंडल का थोड़ा सा विस्तार। तो मिलते हैं महत्वपूर्ण इसी प्रकार के कंटेंट के साथ। आपको इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हमारी टीम और बेहतर कार्य करने के लिए मोटिवेट होती है। तो मिलते हैं महत्वपूर्ण अगले कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।